प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 13.2 शुरू कर रहे हैं। इसे शुरू करने से पहले इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बहुलक निकालने का। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है। बहुलक निकालने के हमारे 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं। अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। जब हमारे अवर्गीकृत आंकड़े दिए होते हैं तो उसका बहुलक हम कैसे निकालते हैं। देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों का मतलब होता है कोई भी संख्याएं दे दी और सबसे पहले उन्हें हम आरोही क्रम में रखते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं और देखते हैं कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है। देखिए, अवर्गीकृत अगर आंकड़े दिए होते हैं तो सबसे पहले हम बहुलक किस तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 3, उदाहरण देखिए इसका 3, 4, 2, 1, 0, 5, 6, 6, 3, 2, 3, इस तरह से ये संख्या दी गई है। इन संख्याओं को सबसे पहले हम आरोही क्रम में रखते हैं। कोई भी संख्या दे रखी है अगर हमें क्वेश्चन में, तो इन संख्याओं को सबसे पहले हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में किसी भी तरह से रख सकते हैं। आरोही क्रम, मान लीजिए आरोही क्रम में इन संख्या को रखते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले संख्या आएगी हमारी 0 और कोई 0 नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा 1, 1 भी ये सिंगल ही है। उसके बाद आएगा हमारा 2, 2 भी सिंगल ही है। उसके बाद आएगा हमारा 3, 3 देखिए, एक गिरा 3, एक गिरा 3, एक गिरा 3, तो 3 हमारा 3 बार दे रखा है। उसके बाद दे रखा है 4, फिर 4, उसके बाद एक है 5, उसके बाद 6 और 6 भी 2 बार दे रखा है। देखिए, पहले सारी संख्या लिख ली, ये चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्या में क्वेश्चन में दी थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी एक संख्या और रह रही है। देखिए कौन सी रह रही है संख्या, एक संख्या 2 रह रही है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यानी एक संख्या हमारी 2 रह गई थी, तो 2 यहाँ पर भी लिख लीजिए। अब हमारी पूरी संख्या हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको बहुलक को कैसे निकालते हैं। तो बहुलक निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है। इस क्वेश्चन में कहा गया दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखते हैं। ये हमने आरोही क्रम में रख लिया और देखते हैं कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी इसमें सबसे अधिक कौन सा पद आ रहा है। देखिए 0 एक बार है, 1 भी एक बार है, 2 भी हमारा 2 बार आ रहा है, 3 बार देखिए हमारा 1, 2, 3 हमारा 3 बार आ रहा है, 4 एक बार है, 5 एक बार है और 6 हमारा 2 बार है। तो हमने यहाँ पर देखा इन क्वेश्चन में 3 हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 की बारंबारता 3 की बारंबारता सबसे अधिक है। 3 की बारंबारता जब सबसे अधिक होगी तो इसलिए हमारा जो बहुलक होगा वो हमारा 3 होगा। यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो हमारा 3 बहुलक कहा जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 6, 6, 6 एक बार और लगा देते हम, तो 4 बार आ जाता 6, तो बहुलक बराबर 6। आपको टोटल संख्या नहीं देखनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है। जो सबसे ज्यादा बार आ रही है वो हमारा बहुलक कहलाता है। इसी तरह से दूसरा पद आता है। दूसरा पद दूसरा पद क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़े का बहुलक। तो ये हो गया। अब हमारे आंकड़े तो अवर्गीकृत ही हैं, अवर्गीकृत आंकड़े हो परंतु सारणीबद्ध हो।
अवर्गीकृत आंकड़े हो परंतु सारणीबद्ध हो, तो हमारा बहुलक कैसे निकालते हैं? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंपल क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। जैसे मान के चलिए एक ये इस तरह से हमें सारणी दी गई है, क्वेश्चन में एक सारणी दी गई है, इसको x मान लीजिए, इसको हम f मान लेते हैं। और यहाँ संख्या दे दी 3 4 5 6 7 8 और यहाँ दे दिया हमारा 0 5 8 10 11 3, इस तरह से संख्या दे दी। अब उसने कहा इनका हमें बहुलक निकालना है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? यहाँ हम देखेंगे कि जिस आंकड़ों की सबसे अधिक बारंबारता होगी। देखिए यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है? बारंबारता नीचे वाली f होती है। सबसे अधिक बारंबारता हमारी यहाँ 11 दिख रही है। यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक, जो हमारी सबसे अधिक बारंबारता 11 है यहाँ पर, तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 11 है और इसका पद कौन सा है? 11 का पद क्या है? ऊपर 7 है और इसका पद 7 है। इसीलिए जो हमारा बहुलक होगा वो हमारा 7 होगा। यानी देखना तो हमें बारंबारता है सबसे अधिक कौन सी है और आंसर उसका बहुलक वो आएगा जो उसका पद ये बारंबारता होती है। सबसे अधिक बारंबारता जो होगी उसका जो पद होगा वो हमारा आंसर आएगा। सबसे अधिक बारंबारता 11 है और उसका पद हमारा 7 है, तो इसलिए बहुलक बराबर 7 यहाँ पर आंसर आता है। तीसरा देखिए, एक तीसरा है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। जो मेन आता है, ये तो थे हमारे अवर्गीकृत, अब आते हैं वर्गीकृत। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, देखिए मेन यही है वर्गीकृत आंकड़े। ये वाले दोनों क्वेश्चन जो आते तो हैं लेकिन ये अति लघु में आते हैं, वेरी शॉर्ट में आते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब वर्गीकृत आंकड़े आते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसका हमें निकालने का फॉर्मूला है, इसको में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट लगाइए F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। अब देखिए ये हमारे क्या क्या चीज है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले L क्या था हमारा? L हमारी है बहुलक की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था निम्न सीमा और उच्च सीमा। कम वाली निम्न सीमा होती है, उच्च वाली बड़ी सीमा क्वेश्चन में होती है बड़ी उच्च सीमा। अब देखिए दूसरा, देखिए F1 क्या है? F1 है हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद है हमारा F0 क्या होता है? ये हमारा बहुलक वर्ग है, इससे पिछले वर्ग की बारंबारता, यानी पिछला वर्ग यानी कि इससे जो पहला वर्ग दिया होगा उसकी बारंबारता। जैसे मान के चलिए बहुलक वर्ग यहाँ 11 है, तो इससे पिछला कौन सा हो गया? ये 10 हो गया, तो F0 का मान हमारा यहाँ पर 10 माना जाएगा। यहाँ लिखेंगे F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। F0 हो गया और इसी तरह से F2 है। F2 क्या होता है? यह बाद के वर्ग की अब बारंबारता होगी, तो बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। अब हमारा H बचता है। H क्या होता है? ये हमारी वर्ग अंतराल की माप होती है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में ही पढ़ी थी, वर्ग अंतराल की माप। तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्नावली में ये हमारे बहुलक निकालने के फॉर्मूले हैं जो लगाए जाएंगे।